आपकी सैलरी बढ़ती है लेकिन बैंक बैलेंस क्यों नहीं बढ़ता? हर साल प्रमोशन मिलता है, इनकम बढ़ती है, लेकिन फिर भी महीने के अंत में पैसा गायब क्यों हो जाता है? अगर आपको भी लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ फिर भी बचत नहीं हो रही है, तो दोस्तों आप एक बहुत खतरनाक ट्रैप में फंस चुके हो जिसका नाम है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, ये आपकी लाइफ को कैसे बर्बाद करता है और सबसे ज़रूरी इसे कैसे रोका जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, मान लो एक लड़का है रोहित, पहले उसकी नौकरी लगी 20,000 की, खर्च 15,000, बचत 5,000 रुपये। फिर 2 साल बाद सैलरी होगी 50,000 रुपये, अब खर्च 45,000 और बचत 5,000। फिर प्रमोशन के बाद 1,00,000 रुपये, लेकिन खर्च भी 95,000 और बचत अभी भी वही 5,000 रुपये। अब सोचो क्या फ़ायदा सैलरी बढ़ने का अगर बचत ही नहीं बढ़ रही है। ये है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है? लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्च भी बढ़ जाते हैं। पहले सस्ता फ़ोन, अब आईफोन, लोकल कपड़े, अब ब्रांडेड कपड़े, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब ईएमआई पर बाइक या कार, सिंपल खाना, अब स्विगी या जोमेटो रोज। रिजल्ट क्या है कि आपकी लाइफ दिखने में रिच लगती है लेकिन अंदर से फाइनेंशियल कंडीशन नहीं रहती है। ये इतना खतरनाक क्यों है? फर्स्ट, सेविंग कभी ग्रो नहीं होती, आप जितना कमाते हो उतना खर्च कर देते हो। सेकंड, डेट ट्रैप में फंस जाते हो, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, बीएनपीएल अब शुरू। थर्ड, फाइनेंशियली स्ट्रेस बढ़ता है, इनकम हाई है लेकिन टेंशन भी हाई। फोर्थ, फाइनेंशियली फ्रीडम दूर हो जाती है, आप हमेशा सैलरी टू सैलरी जीते रहते हो। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन के हिडन साइन, अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही है तो अलर्ट हो जाओ। सैलरी बढ़ते ही नया आईफोन खरीदना, हर वीकेंड बाहर खाना खाना, ईएमआई पर अननेसेसरी चीज़ें लेना, सेविंग रेट सेम रहना, मैं डिजर्व करता हूँ माइंडसेट हर बार, ये सब साइन है कि आप लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन में फंस चुके हो। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन क्यों होता है? इसके पीछे एक साइकोलॉजी फैक्टर है। अब मैं सबसे ज़्यादा कमा रहा हूँ, मुझे बेटर लाइफ जीनी चाहिए। सेकंड, सोशल मीडिया प्रेशर, इंस्टाग्राम पर दूसरों की लग्जरी लाइफ को देखकर कंपैरिजन करना। थर्ड, पीयर प्रेशर, दोस्त एक्सपेंसिव चीज़ें ले रहे हैं आप भी लेंगे। फोर्थ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी खुशी ज़्यादा होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट लगता है फ्यूचर से। फोर्थ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी खुशी होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है फ्यूचर से। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को कैसे रोके? रूल नंबर फर्स्ट, सैलरी बढ़े तो सेविंग को पहले बढ़ाओ। इसके लिए गोल्डन रूल क्या है कि सैलरी बढ़े तो सेविंग पहले। इसके गोल्डन रूल क्या है कि इनकम बढ़े तो सेविंग पहले बढ़े, खर्च बाद में। फॉर एग्जांपल, सैलरी 50,000 से 60,000 रुपये हुई तो एक्स्ट्रा 10,000 रुपये में से 7,000 इन्वेस्ट करो, 3,000 लाइफ स्टाइल अपग्रेड के लिए। रूल नंबर सेकंड, फिक्स सेविंग परसेंटेज डिसाइड करो, मिनिमम 30 से 50% सेविंग टारगेट रखो। फॉर एग्जांपल, 50,000 रुपये इनकम तो 20,000 रुपये सेविंग फिक्स, इससे आपका लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिक कंट्रोल रहेगा। रूल नंबर 3, अपग्रेड करो लेकिन धीरे। गलती क्या होती है, लोग अचानक लाइफ स्टाइल अपग्रेड कर देते हैं। सही तरीका क्या है कि हर साल स्मॉल अपग्रेड्स, नॉट बिग जंप्स। रूल नंबर 4, नीड्स वर्सेस वांट समझो, खुद से पूछो क्या जरूरत है या बस दिखावा। फॉर एग्जांपल, फोन खराब है, नीड, लेटेस्ट फोन चाहिए, वांट। रूल नंबर 5, 30 डेज रूल अपनाओ, कुछ एक्सपेंसिव खरीदने से पहले 30 दिन के लिए वेट करो, अगर 30 दिन बाद भी जरूरत लगे तभी खरीदो, वरना इम्पल्सिव था। रूल नंबर 6, बजट बनाओ लेकिन स्मार्ट तरीके से। 3 कैटेगरी बनाओ, नीड्स 50%, वांट्स 20 से 30% और सेविंग 20 से 30%, इससे खर्च कंट्रोल रहेगा। रूल नंबर 7, इनकम बढ़ाओ, लाइफ स्टाइल नहीं। फोकस ऑन स्किल, साइड इनकम, इन्वेस्टमेंट। तो रिच लोग इनकम बढ़ाते हैं और पुअर माइंडसेट वाले लाइफ स्टाइल बढ़ाते हैं। रूल नंबर 8, ईएमआई से दूर रहो। ईएमआई यानी फ्यूचर इनकम को प्रेजेंट में खर्च करना, जरूरी ईएमआई ठीक है लेकिन अननेसेसरी ईएमआई एक ट्रैप है। रूल नंबर 9, मिनिमलिज्म अपनाओ, कम चीज़ें, कम खर्च, ज़्यादा फ्रीडम। फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एक्सपीरियंस ओवर थिंग्स। रूल नंबर 10, फाइनेंशियली गोल सेट करो, जब गोल क्लियर होता है तो खर्च कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल, 10 लाख इमरजेंसी फंड, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट टारगेट, ईयरली रिटायरमेंट। पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट क्या होना चाहिए कि गलत सोच होती है लोगों की, जितना कमाते हैं उतना खर्च कर सकता है। सही सोच क्या होनी चाहिए कि जितना कमाता हूँ उससे कम खर्च करना चाहिए। एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। ए नाम का व्यक्ति, उसकी इनकम है 1,00,000 रुपये, उसने खर्च किया 90,000 और बचत की 10,000। और उसी के साथ एक व्यक्ति बी नाम का, इनकम 50,000 रुपये और खर्च 25,000 रुपये, बचत 25,000। कौन जल्दी रिच बनेगा? ऑब्वियसली पर्सन बी। लाइफ स्टाइल वर्सेज वेल्थ बिल्डिंग, तो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन और वेल्थ बिल्डिंग, इनकम बढ़े तो खर्च बढ़े,
इनकम बढ़े तो सेविंग बढ़े, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म फ्रीडम, दिखावा, स्टेबिलिटी, डेट, इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं 7 डेज चैलेंज। डे 1 खर्च लिखो, डे 2 अननेसेसरी एक्सपेंसिव आइडेंटिफाई करो, डे 3 सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो, डे 4 सेविंग परसेंटेज फिक्स करो, डे 5 बजट बनाओ, डे 6 इन्वेस्टमेंट शुरू करो और डे 6 फ्यूचर गोल लिखो। अगर आप सच में रिच बनना चाहते हो तो आपकी अपनी इनकम नहीं, अपनी हैबिट बदलनी होगी। याद रखो, रिच दिखाना आसान है, रिच बनना डिसिप्लिन मांगता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी प्रैक्टिकल फाइनेंस टिप देता रहूँगा। धन्यवाद।